क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी के भारत में जहां हम मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं, वहां आज भी एक इंसान की पहचान उसकी जाति से क्यों की जाती है? क्यों आज भी शादी के विज्ञापन हो या फिर चुनावी रैलियां, सब कुछ एक ही शब्द पर आकर टिक जाती हैं, जाति। पर क्या यह जातिवाद हमेशा से हमारे समाज का हिस्सा था? आखिर ये व्यवस्था कब जहर बन गई और कैसे आज ये पूरे देश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है? आज जॉम कास्ट पर हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटेंगे और जानेंगे जातिवाद के जन्म से लेकर इसके सिस्टम बनने तक की पूरी कहानी। इतिहासकारों की मानना है कि प्राचीन भारत में जाति नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका जिक्र भी मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म यानी आपके काम पर आधारित थी, न कि आपके जन्म पर। इसका मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है तो फिर वह ब्राह्मण हुआ, अगर रक्षा कर रहा है तो फिर वो क्षत्रिय हुआ। तब वर्ण बदलना मुमकिन था। लेकिन समय बीतने के साथ गुप्त काल और उसके बाद के दौर में यह व्यवस्था कट्टर होती चली गई। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे जन्म से ही जोड़ दिया, यानी लोहार का बेटा लोहार और पंडित का बेटा पंडित, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र। यहीं से भेदभाव की नींव पड़नी चालू हो गई। जातिवाद की इस आग में घी डालने का काम किया अंग्रेजों ने। साल 1901 में अंग्रेज अफसर हर्बर्ट रिजले ने पहली बार जनगणना कराई और जनगणना के दौरान जातियों को एक रैंक देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की गहराई को समझने के लिए नहीं किया, बल्कि उसके बांटने के लिए जातियों की लिस्ट बनाई। उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि भारतीय कभी एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह न कर सके। जो जाति सिर्फ एक पहचान थी, अंग्रेजों ने उसे एक कानूनी ठप्पा बना दिया। आजादी के बाद उम्मीद थी कि शिक्षा और विकास इस बेड़ी को काट देंगे, लेकिन अफसोस आज जातिवाद ने एक नया और खतरनाक रूप ले लिया है। वोट बैंक की राजनीति। आज पार्टियां उम्मीदवार की योग्यता नहीं बल्कि उस क्षेत्र की जातिगत समीकरण देखती हैं। गांव हो या फिर बड़ा शहर हो, आज भी ऑनर किलिंग और छुआछात जैसी खबरें झकझोर कर रख देती हैं। जो व्यवस्था समाज को संगठित करने के लिए सोची गई थी, आज वही आरक्षण से लेकर राजनीति तक समाज को दो हिस्सों में बांट रही है। यह एक ऐसा चक्र भी बन चुका है जिसमें विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। सवाल यह नहीं कि जातिवाद कब शुरू हुआ, सवाल यह है कि यह खत्म कब होगा। क्या हम कभी एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से हो? इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर सोच दी जा सकती है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा ही जातिवाद का एक मात्र समाधान है? या फिर अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण आपको लगी हो तो जोमकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।